जी, अध्यक्ष जी से अनुमति लीजिए। ओके मैम। जो आज की अध्यक्षता कर रही ना सुषमा ताई जी, उनसे अनुमति लीजिए पहले। जी, मैं आज की अध्यक्षता कर रही उपासिका सुषमा बोस जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आज की मीटिंग के लिए आप अनुमति दीजिए। उपासिका सुषमा जी, माइक खोलिए, माइक। सुषमा बोस जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरी आवाज आ रही है? अनुमति दीजिए। आज मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मैम आपकी आवाज। तो बहुत बहुत साधुवाद उपासिका आरती साकेवार जी। तो सर्वप्रथम मैं तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले, महिलाओं की शिक्षा के अखंड ज्योत जलाने वाली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, झलकारी बाई फूलन देवी, ऐसे हजारों हजार संतों, गुरु और वीरांगनाओं को मैं अपने तहे दिल से सतत नमन करती हूँ। और आज का प्रबोधनकार उपासिका परम आदरणीय रजनीताई जी जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, संचालन कर रही मेरी बहन उपासिका आरती साकेवार जी जो राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। और आज का विषय है पारिवारिक धर्म संस्कार, जिनके बारे में रजनीताई बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सुंदर भाषा से वो समझाती हैं। तो जो हम लोग भारत के कोने कोने से जुड़े हुए हैं, वो मैं सबों को सादर जय भीम, नमो बुधाय करती हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। नमो बुधाय, जय भीम। मैं प्रबोधनकार उपासिका रजनीताई जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और हमारे सभी के सामने विचार व्यक्त करें। हेलो, आवाज आई? जी मैम, बहुत अच्छी। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष, संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आज की अध्यक्षता कर रही हमारी सुषमा बोस जी और संचालन कर रही हमारी आरती साकेवार जी और इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हमारे आयुष्मान भारती जी और दूर दूर से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं, बच्चों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हमारा हर मंगलवार को ये धर्म संस्कार चल रहे हैं, पारिवारिक धर्म संस्कार क्या होना चाहिए, ये शुरुआत की है हमारे के बोस साहब ने। उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसे संस्कारों को जानने के लिए हर मंगलवार को ये मीटिंग का आयोजन किया। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि हमारी बहनों तक जो बात पहुंचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे भाई लोग हैं, अगर अपने अपने जीवन संगनी को साथ में बिठाएं तो संस्कारों का असर सबसे पहले जीवन संगनी पर जाए, ताकि संस्कार बढ़ाने वाली हमारी महिलाएं ही होती है। तो सभी भाइयों अपने जीवन संगनी को जरूर साथ में बिठाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं शुरुआत करती हूँ संस्कारों की। तो जैसे कि संस्कारों की जो बात है, संस्कार हम पिछले उसमें बता चुके हैं, फिर भी कुछ लोग जो नए जुड़े हुए हैं, मैं संस्कारों के बारे में बताना चाहूंगी कि हम बौद्धों के संस्कार कौन कौन से हैं। तो हमारे 5 संस्कार हैं। ऐसे तो अनेक संस्कार होते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने हमको बताया है वो केवल 5 संस्कार बताए हैं। तो पहला संस्कार है हमारा गब्ब मंगल संस्कार, और दूसरा संस्कार है हमारा नामकरण संस्कार, और तीसरा संस्कार है हमारा विद्यारंभ संस्कार, और उसी के साथ साथ प्रविद्या संस्कार, और चौथा संस्कार है हमारा विवाह संस्कार, और 5वां संस्कार है हमारा मृत्यु संस्कार। तो इसके बारे में मैं संक्षेप में
यानी बहुत कुछ विस्तार से बता चुकी हूँ। एक एक संस्कार के बारे में मैं पूर्व में बता चुकी हूँ। सभी बहनों ने सुनी होगी, सभी भाइयों ने भी सुनी होगी, तो चर्चा जरूर घर में हुई होंगी संस्कारों के बारे में। इसके बाद हमने जो हमारे बौद्धों के पर्व होने चाहिए, जो हमारे बौद्धों के पर्व हैं और उत्सव है, उत्सव के रूप में हमें मना रहे हैं हम जो, तो वो हमने भी पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं इन पर्वों को बताना चाह रही हूँ। तो 5 पर्व है हमारे बौद्धों के। तो पहला है हमारा 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसे कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। इसको कहते हैं मुक्ति दिवस के रूप में भी ये दिवस जाना जाता है। तो ये हमारा है पहला उत्सव, पहला पर्व। दूसरा है हमारा 14 अप्रैल, डॉक्टर बाबा साहब का जन्म हुआ था, इसलिए हम डॉक्टर बाबा साहब की जयंती के रूप में हम मनाते हैं। और इसको विजय दिवस के रूप में, यानी अगर बाबा साहब का जन्म नहीं होता तो हमें विजय प्राप्त नहीं होती, है ना। तो इसलिए इसे हम विजय दिवस के रूप में भी इसको मनाना चाहिए हमें। तीसरा है हमारा त्रिगुण पावन पूर्णिमा, जिसे बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं। त्रिगुण पावन पूर्णिमा क्यों कहते हैं? इसी दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे वो। पावन पूर्णिमा के नाम से भी मानते हैं। चौथा है हमारा आषाढ़ी पूर्णिमा। ये आषाढ़ी पूर्णिमा प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ था। जब भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ गौतम को जब ज्ञान प्राप्त हुआ और सम्यक संबुद्ध कहलाए, उसके बाद में उन्होंने पहली देशना जो दी, यानी पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया, वो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था। तो इसलिए हम इसे प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में इसे मानते हैं। और इसे ये आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी दिन से हमारा वर्षवास प्रारंभ भी होता है। इसी दिन भगवान बुद्ध अपने माता के गर्भ में आए थे। इसी दिन उनकी शादी भी हुई थी, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन। और इसी दिन गृह त्याग भी हुआ था। इसी दिन राहुल का जन्म भी हुआ था। इस पूर्णिमा को, आषाढ़ी पूर्णिमा को, ऐसी कई घटनाएं भगवान बुद्ध के उसमें घटी है ना। तो ये आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है और प्रथम चक्र प्रवर्तन दिवस कहते हैं। 5वां है हमारा अश्विनी पूर्णिमा। ये जो वर्षावास का आरंभ जो होता है, तो आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के अश्विनी पूर्णिमा तक, जिसे हिंदी माह में कार्तिक की पूर्णिमा कहा जा सकता है ना। तो जो कार्तिक की पूर्णिमा है, लेकिन अभी अपन इसको अश्विनी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो इसी दिन इसका समापन होता है। किस चीज का? जो वर्षावास प्रारंभ होता है 3 माह का, उसी दिन इसको वर्षावास का समापन होता है। तो इसे हम महापवारना दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो इसको हम पूरा विस्तार से सभी ये जो अपने पर्व है, जो उत्सव है, इसे हम विस्तार से बता चुके हैं। सभी लोगों को मालूम होगा कि इसको हमें हर्षोल्लास के साथ हमारे ये 5 पर्वों को मनाना चाहिए। अब इसके बाद में मैंने थोड़ा सा बताया था कि जो हमारे त्योहार हैं, त्योहार और पर्व उत्सव, इसमें बहुत अंतर है। त्योहार का मतलब है हमारी हार। जिस दिन हमारी हार हुई, तो ये जैसे कि हमको वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो हमारे त्योहार हुए, और आज भी हम उन्हीं त्योहारों को मना रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे जो त्योहार हैं, सबसे पहला जो त्योहार है रक्षाबंधन का त्योहार। ये किसका त्योहार है? ब्राह्मणों का त्योहार, ब्राह्मण और क्षत्रियों का त्योहार। इस दिन एक क्षत्रिय को ब्राह्मण जाकर उसके हाथ में धागा बांधता है, और धागा बांध करके वो अपनी रक्षा की संकल्प मांगता है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। क्षत्रिय से क्यों बोलते हो कि मेरी रक्षा करेंगे? क्योंकि क्षत्रिय
अस्त्र चला सकता है ना, उसके पास अस्त्र है और अस्त्र का सेवन करता है, वो चला सकता है, इसलिए उससे सुरक्षा अपनी करने के लिए उसने ये धागा बांधा और धागा बांधा उसको। और इसके इसलिए ये मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय का त्योहार है। तो इसी दिन जो राजा बलि था, राजा बलि को इसी दिन बंदी बनाया गया था। बहुत बड़ी कहानी है इसकी, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। तो पहला त्योहार क्या किसका है? ये रक्षाबंधन का त्योहार ब्राह्मणों का है। क्षत्रियों का त्योहार कौन सा है? दशहरा। दशहरे के दिन अस्त्रों की पूजा की जाती है और दशहरे के दिन रावण की हत्या की गई थी। रावण कौन था? आप सभी जानते हैं कि जो सम्राट अशोक के जो 10वीं पीढ़ी थी, जिसका नाम था भद्ररथ मौर्य, उसकी हत्या की गई थी। किसने हत्या की थी? जो भद्ररथ मौर्य का जो सेनापति था। सेनापति कौन था? पुष्पमित्र शुंग था, जो आज राम के नाम से जाना जाता है। तो राम ने उसको रावण बना दिया, क्योंकि वो 10 शील का पालन करता था। और भद्ररथ मौर्य जो था 10 शील का पालन करता था और 10 शीलों के अलावा 10 पारमिताओं से परिपूर्ण था। वो 10 शील का पालन करता था, तो इसलिए उसको 10 सिर वाला दशानन बना करके दशहरे के दिन उसकी वो की गई, उसे मारा गया। और इसके बाद में नाम किया गया कि राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण को मारा गया। तो हमारा ही राजा था, वो बौद्ध राजा था। तो इस दिन को क्या हमें देखने जाने चाहिए क्या? नौ दुर्गा के बाद में दशहरे के दिन, ये नौ देवी आती हैं, नौ दुर्गा के बाद दशहरे के दिन उसे जलाया जाता है। तो क्या हम बौद्धों को जाकर के उसे देखने जाइए? कितना दुख का विषय है। आवाज अच्छे से आ रही है ना ताई? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो हमारे लिए तो ये दुख का त्योहार है ना। तो हमें त्योहार के रूप में, यानी हमें वो दशानन को जलते हुए, रावण को जलते हुए देखने कदापि नहीं जाना चाहिए। इसी दिन सम्राट अशोक को कलिंग देश पर विजय प्राप्त की थी उसने। इसी दिन दशहरे के दिन, मतलब जिसे अशोक विजयादशमी के रूप में हमें मनाना चाहिए। और जब बाबा साहब ने हमें 14 अक्टूबर 1956 को हमें दीक्षा दी नागपुर की पवित्र भूमि पर, तो उसी दिन ये विजयादशमी का दिन था, ना कि दशहरे का दिन, है ना। तो विजय प्राप्त की थी सम्राट अशोक ने, तो इसीलिए इसे अशोक विजयादशमी के रूप में हमें मनाना चाहिए। और हमें दीक्षा भूमि पे अभी आप लोग सभी जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं विजयादशमी के लिए वहां जाने की। तो ये विजयादशमी के रूप में हमें मनाना चाहिए और इसे विजयी दशमी कहना चाहिए, यानी दशहरा हमें नहीं कहना चाहिए। दशहरा और विजयादशमी में बहुत अंतर है ना। तो उस दिन हमारे भद्ररथ मौर्य की हत्या हुई थी, तो हमें ये हत्या जब हुई और उसको जलाया गया, तो हमें बिल्कुल हम बौद्धों को देखने नहीं जाना चाहिए। तीसरा है हमारा जो, ये दूसरा क्या है? क्षत्रियों का है। तीसरा है दीपावली। दीपावली किसका है? यानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और फिर अंत में है शूद्र। तो ये वैश्यों का त्योहार है। इस दिन क्या करते हैं? वो वही खाते वगैरह बदलते हैं। सभी लोग दिवाली की पूजा लक्ष्मी के रूप में करते हैं। लक्ष्मी के आगे सारा धन दौलत सारी सब कुछ निकाल कर रख देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, दिए जलाते हैं और अपने अपने वही खाते बदलते हैं। यानी जो व्यापारी लोग जो होते हैं ना, ये व्यापारी है ना, वैश्य लोग, है ना। तो ये उसको दिवाली को मनाते हैं। और उस दिन हिंदू रूप से जो बोला जाए कि जो अन्य कर्म कांड वालों ने उसको कैसे वो किया कि विजय प्राप्त करके आए, राम विजय प्राप्त करके आए लंका पे, तो उस खुशी में दीपक जलाए, दीपावली मनाई, है ना। तो ये दीपावली का जो त्योहार है, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन को भी हमें नहीं मनाना चाहिए बौद्धों को। इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि जो भगवान बुद्ध के एक दाएं हाथ और एक बाएं हाथ कहे जाने वाले सारिपुत्र और महामोगल्याई,
तो महामोगलियान ये दोनों सेनापति थे भगवान के। तो उसी दिन यानी उसी अमावस्या के दिन, जो कार्तिक की अमावस्या जो होती है दिवाली का दिन, उसी दिन इनकी हत्या की गई थी। किसने की थी हत्या? इनकी हत्या जैन और ब्राह्मणों ने मिलकर के इनकी हत्या टुकड़े टुकड़े करके उस दिन इनकी हत्या की गई थी। और दूसरी हत्या किसकी हुई थी? जो राजा बलि था, राजा बलि को रक्षाबंधन के दिन बंदी बनाया गया था और बंदी बना करके उसके हाथ पैर बांध करके पाताल लोक में डाल दिया गया था। तो इसको मारा कब गया? दिवाली के दिन इसको मारा गया। तो ये दोनों हमारे दोनों राजा हैं, वो हुए ना। यानी देखो, राजा बलि जो था वो भी बौद्ध राजा था, केरल का राजा था, और वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, ईश्वरवाद का बिल्कुल वो खिलाफ था, और उसको सबसे बड़ा दानी था वो। तो दानी के चक्कर में इन लोगों ने उसको मतलब षड्यंत्र रच करके उसको बंदी बनाया और उससे 3 पग जमीन मांग ली। उससे 3 पग जमीन क्या मांगी? जमीन में कि केवल हमको 3 पग जमीन चाहिए। तो वो 3 पग जमीन में क्या क्या ले लिया उससे? शिक्षा ले ली, संपत्ति ले ली और उसकी सत्ता ले ली, सब कुछ ले लिया। अब उसके पास तो कुछ नहीं रह गया ना। एक पैर वो रखता है स्वर्ग में। आप लोगों ने नाटक में भी देखा होगा, बहुत सारे सीरियल देख चुके हैं अपन और सब जानते हैं, है ना। ये कहानी सभी को मालूम है, लेकिन असलियत नहीं मालूम कि असलियत क्या थी, है कि नहीं। तो कुछ कुछ लोगों को मालूम भी है, जो पढ़ते हैं उन्हें मालूम भी है। तो उससे 3 पग जमीन ले ली। 3 पग में एक में नाप लिया उसने ब्रह्मलोक को, एक में नाप लिया नीचे का धरती लोक को, और तीसरा पैर हम कहाँ रखें? तो बेचारे राजा जो था वो तो महादानी था, तो तीसरा पैर कहाँ रखें? तो उसने अपना सिर कर दिया और उसी सिर पर के लात रख करके उसको पाताल लोक में उसको हाथ पैर बांध करके उसे दफना दिया, वहीं पे डाल दिया। और उसकी हत्या किस दिन की गई? दिवाली के दिन की गई। तो हमारी ये 2 लोगों की हत्या हुई। भगवान बुद्ध के जो सेनापति थे, यानी सबसे ज्यादा वो थे सारिपुत्र और महामोगलियान। तो हमारे बौद्ध जो वो थे, भगवान के वो थे, अनुयायी थे, वो भगवान के शिष्य थे, खास शिष्यों में से थे, उनकी हत्या की गई। तो इन दोनों को, ये दोनों हत्याएं हुई है। आज अगर हमारे बाप की हत्या दिवाली के दिन होती तो क्या हम दिए जलाते? क्या हम दिए? खुशी मनाते क्या हम उस दिन? नहीं मनाते। तो हमें ये दिवाली का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। ये हमारी गढ़ी हुई कहानियां हम नहीं बता रहे हैं। हमें जो बाबा साहब ने बताया है, हमारे जो वाल्यूम है, 17 नंबर का वाल्यूम है, जो 7 नंबर का वाल्यूम है, अगर आप जो पढ़ेंगे 40 वाल्यूम बाबा साहब के जो हैं, उसमें से जो खंड 40 हैंगे, तो उसमें से 17 वाल्यूम में ये 17 नंबर में ये सारी वो दी गई है। और उसमें जो हमारे आचार्य जी बहुत बताते हैं कि हमें बुद्ध और उनका धम्म पढ़ना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें क्रांति और प्रतिक्रांति पढ़ना चाहिए। तो जो प्रतिक्रांति के उसमें बताया है, वो बाबा साहब ने ये सारी चीज उसमें बताई है। मतलब ये हम गढ़ी हुई कहानी नहीं बता रहे हैं। कुछ पिछले बार जब मैंने बताया था तो एक भाई ने उसके ऊपर वो प्रश्न किया था कि मतलब ये गढ़ी हुई कहानी आप बता रहे हैं या सच्चाई है। तो मैं सच्चाई की बात बता रही हूँ। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। चौथा है हमारा, यानी उसके आधार पे, किसके आधार पे? वर्ण व्यवस्था के आधार पे। चौथा है हमारा शूद्रों का त्योहार। कौन सा शूद्रों का त्योहार हमको कौन सा दिया गया? होली का त्योहार दिया गया कि होली शूद्रों की है। इस दिन क्या होता है? वर्ण व्यवस्था के अनुसार यह शूद्रों का त्योहार इसीलिए बताया कि दुनिया के इतिहास में इससे बढ़कर अश्लील कोई त्योहार नहीं हो सकता। इस दिन लोग रंग गुलाल, कीचड़, मिट्टी, गोबर मतलब आदि ऐसी कई गंदी चीजों की बौछारें करते हैं, गाली गलौज करते हैं और अपशब्द का भरपूर उपयोग करते हैं। भगवान बुद्ध ने इस त्योहार को बाल पर्व कहा। बाल पर्व, बाल यानी मूर्ख, ये मूर्खों का पर्व है, यानी मूर्खों का त्योहार है।
धम्मपद में इसका आप पढ़ेंगे। जब धम्मपद जो है 423 पद है, धम्मपद की गाथा नंबर 26 और 27 पे आप पढ़ सकते हैं। उसका 113 नंबर 131 नंबर पेज है। और आप गाथा का वो लिख ले नंबर 26 और 27 पे, उस पे मूर्खों का त्योहार भगवान बुद्ध ने खुद बताया गया है। तो ये मूर्खों का त्योहार है, ना कि शूद्रों का। और हम जब बौद्ध हो गए 1956 में, हम बौद्ध हो गए जब 14 अक्टूबर 1956 में, हम सारे बहुजन समाज जो है सब हम बौद्ध हैं। उसी समय से अपन बौद्ध कहलाए। अभी जो नहीं मानता है कोई बात, कोई वो नहीं है, लेकिन जो मानता है तो आज तक मतलब मानते ही चला आ रहा है। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते कि हमने तो कभी दीक्षा ली नहीं, हमारे पूर्वजों ने तो ली ना, हमारे पूर्वज तो थे ना उस समय, बाबा साहब के समय। और आज भी कुछ लोग हैं, है ना, बाबा साहब के समय के आज भी कुछ लोग हैं, जीवित हैं, वो मान रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने ली, तो हम तो उस समय से बौद्ध हो गए। तो शूद्र शब्द हमारे नाम के आगे से हट गई, जाति भी हट गई। तो इसलिए ये शूद्रों का त्योहार है। इस दिन क्या किया था? इस दिन जो होलिका नाम की वो जो थी, जो बौद्ध राजा था हमारा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, यानी ये दोनों भाई थे, ये भी हमारे बौद्ध राजा थे। वो कभी ये नारायण वारायण को, ईश्वरवाद को नहीं मानते थे। उनका एक पुत्र हुआ प्रहलाद करके, उससे ये षड्यंत्र रचा गया। उससे षड्यंत्र रच करके उसे मतलब कैसे वो किया जाए, उस राजा को कैसे मारा जाए। तो उसी के बेटे से और उसकी बहन को, उसकी बहन के पास कोई वरदान था, ऐसी ये कहानी चलती है ना। उसके पास वरदान था कि वो आग में भी बैठ जाए तो नहीं जलती थी वो। उसके पास एक चुन्नी थी, ये कहानी गढ़ी उन लोगों ने। एक चुन्नी थी, वो चुन्नी ओढ़ करके बैठ जाती है वो बच्चे को। वो बच्चा क्या है, जो प्रहलाद है, वो भगवान को नहीं मानता है, नारायण नारायण करता है, भगवान को ही मानता है, वो नारायण नारायण करता है। और उसका जो पिता था हिरण्यकश्यप, वो नहीं मानता था। तो उसने सोचा कि प्रहलाद की हत्या क्यों न कर दी जाए। तो ये उसकी हत्या के चक्कर में, जब होलिका उसकी बहन थी और होलिका उसको लेकर के बैठती है, तो ये षड्यंत्र पूर्वक होलिका को जलाया गया। वो हमारी एक बहन है, एक औरत है। एक औरत को जलते हुए हमारी महिलाएं कैसे देख सकती हैं? सोचने की बात है। एक महिला को अगर जलाया जा रहा है तो हमें उसे बचाना चाहिए कि हमें उसमें भाग लेना चाहिए, है ना। तो कितना दुख का विषय है। ये सारे चार जो हमने बताए आपको, ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमें बताए। तो ये चार पर्व जो है, हमें त्योहार, पर्व नहीं बोलेंगे इसको, त्योहार बोलेंगे। इस दिन हमारी हार हुई थी, हम बौद्धों की हार हुई थी, हमारे बौद्ध राजाओं को जलाया गया, हमारी बौद्ध बहन को जलाया गया। इसलिए हमें इन त्योहारों को, अगर वास्तव में आप बौद्ध हैं और वास्तव में आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो बाबा साहब ने जो हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उनको अभी से पढ़ना शुरू कर दें। और वो 22 प्रतिज्ञाओं का जब पालन करेंगे आप, तो ये सारे जो त्योहार हैं हमें इनको छोड़ना होगा। अब कुछ लोगों का समय, हाँ भी तो है, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे और त्योहार जो होते हैं, कई त्योहार होते हैं। अभी जो अगस्त का महीना है सारा त्योहारों से भरा भरा पड़ा है। जैसे कि वो तीज आती है, क्या बोलते हैं उसको, हरताली का तीज आती है, फिर जन्माष्टमी आएगी, तीजा, हर छठ, पोला, ये कितने सारे त्योहार आते हैं। गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा, नव दुर्गा, जवारा बोना, और तिल संक्रांति, कलश भरना, पोंगल, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, धनतेरस, भाई दूज, कितने सारे त्योहार हैं। तो कुछ हमारी महिला बहनों के प्रश्न है, तो हम ये चार त्योहार नहीं करेंगे। कौन से? रक्षाबंधन का, दिवाली का, दशहरे का और होली का। ये अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हम ये त्योहार कर सकते हैं जितने त्योहारों के मैंने नाम लिए, है ना। आप सुन रहे हैं ना सभी लोग, जितने हमने त्योहारों के नाम लिए। हाँ, तो हमने इन त्योहारों के नाम लिए। अब इन त्योहारों से भी हमें वो नहीं मिली, तो हमने दुनिया भर के बाबा बैरागी भी पैदा कर लिए। कोई अनसुईया माता है, कोई नीम वाले बाबा है, तो कोई पीर वाले बाबा है। यानी हम 33 कोटि देवी देवता से भी हम वो नहीं हुए, तो हमने ये
मुसलमानों के भी त्योहारों को ले लिया, मतलब ये बाबाओं को ले लिया, पीर बाबा भी मानते हैं। तो ये सारे सारे के सारे अगर हम ये सब करेंगे तो क्या हम बौद्ध कहलाएंगे, है ना। अभी वो भी आएगी, ये कौन सा त्योहार होता है, वो सुहागनों का जो त्योहार होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ। हाँ, करवा चौथ का त्योहार आता है ना। तो करवा चौथ करते हैं, और ये हरतालिका तीज इसके लिए लड़कियों से करवाते हैं। छोटी छोटी जो लड़कियां होती हैं, सोमवार के अगर सोमवार का उपवास करते हैं, अभी तो चल ही रहे ना, सावन सोमवार चल रहे हैं, बहुत सी महिलाओं ने किए भी होंगे, कर भी रही होंगी, है ना। तो सोमवार का चल ही रहा है। इसके बाद में वो हरतालिका तीज आएगी, तो उस दिन क्या करते हैं, जो माताएं हैं ना, लड़कियों से भी बोलती हैं कि बेटा तू इसका व्रत कर ले, जल्दी से शादी हो जाएगी तेरी। कैसा पति मिलेगा तुझे, शंकर के जैसा पति मिलेगा। पार्वती को मिला था ना पार्वती को मिला था ना शंकर पति, है ना। अब शंकर जो पति की इच्छा करे, अब वो शंकर जी कैसे थे आप सभी को मालूम है। काय की पूजा कराती है, पूरे शरीर में से उनको केवल उनका लिंग ही पसंद आया और लिंग की पूजा करवाते हैं। वो बड़ी सोचने की बात है, समझने की बात है। हमारे भाई लोग भी सुन रहे हैं, इसमें क्या है, हमारे भाई लोग हमारी बहनें भी सुन रही हैं, ये शर्म की बात नहीं है। ये जो शंकर की जो हम पूजा करते हैं, वो उसको पिंडी के रूप में यानी लिंग की पूजा कराते हैं, कितनी अशोभनीय बात है। तो भी हम सोमवार का उपवास करते हैं, इस दिन हरतालिका का उपवास करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और हम अपने बच्चों से भी कराते हैं। कितना यानी हम कैसे वो करते हैं। और वो कैसा था, नशेलची था, नशा पत्ता करता था, भांग पीता था, क्या क्या चढ़ाते हैं उसको, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, दारू चढ़ाते हैं। ये यहाँ महाकाल पे जाते ना, तो ये सब दारू चढ़ाते। तो ऐसा ही पति मिलेगा फिर हमारी बेटी को, अगर हरतालिका तीज करेंगे ना और सोमवार कराएंगे ना, तो ऐसा ही पति मिलने वाला है, और ऐसा ही मिल ही रहे। राम के जैसा पति चाहिए, जिस राम ने अपनी पत्नी को की सुरक्षा नहीं कर पाया, गर्भवती होने पे भी उसको घर से निकाल दिया, उसकी पूजा करते हैं। अभी कृष्णाष्टमी आने वाली है ना, अगले महीना आने वाली है ना। अभी रक्षाबंधन के बाद ही आएगी शायद। तो कृष्णाष्टमी के दिन क्या होता है, उसका जन्म होता है। कहाँ होता है उसका जन्म, कहाँ हुआ उसका जन्म, कोई बताएगा। साक्ष्य मैडम आप बताएंगी। मैम मथुरा में। मथुरा में मथुरा में तो हुआ, लेकिन कहाँ हुआ, जेल में, जेल में हुआ था ना। हाँ जी, हाँ जेल में हुआ था, है ना। जी यानी जी। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, बचपन बीता उसका चोरी चकारी में, बीता के नहीं। जैसा ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो चोरी चकारी करने लगा, माखन चुराने लगा, पूरी टोली बन गई उसकी चोरी चकारी की। और लड़कियों के कपड़े छीनने लगा, लड़कियों के मटकियां फोड़ने लगा, हाथ मड़ोड़ने लगा। क्या क्या कितने अच्छे गुण हैं उसमें, देख सोचने की बात है, इतने अच्छे गुण हैं उसमें, है ना। इन गुणों की पूजा हम करते ना हमें बौद्धों में हमें गुणों की पूजा करना चाहिए। तो उसमें ये सारे गुण थे। और जब जवानी आई ना, तो बेचारी राधा ने प्यार किया उससे, और प्यार करने के बाद में रुक्मणी को भगा करके ले गया, अपहरण कर लिया। तो कृष्ण के जैसे ही पति मिल रहे हैं आज। आज जो भाई लोग भी है ना, लड़कियों के अपहरण कर रहे हैं। तो जैसे हम आराध्य की पूजा कर रहे हैं ना, वैसे ही आज हमारी संतानें हो रही हैं, है कि नहीं। और बुढ़ापे में एक कौवा की टोकर से मर गया हो। सोचो, जो कृष्ण अपने आप को एक उंगली उठा करके बोलता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सृष्टि का वो करने वाला हूँ, सृष्टि को बनाने वाला हूँ, ऐसी उंगली करके बोलता है। लेकिन भगवान ने कभी नहीं बोला भगवान बुद्ध ने कभी नहीं बोला कि मैं ईश्वर हूँ या भगवान हूँ या मुझे मान है। तो ये सोचने की बात है, इन आराध्यों की हम पूजा करेंगे तो हमारे बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे। और ये इसमें सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं लगी हुई हैं। अभी नौ दुर्गा आती है ना, हमारे के बोध साहब हमें माता जी बोलते हैं। हम उनको एक दिन बोलने वाले थे कि हमें माता जी ना बोले, पहले से 9 माताएं हैं, उनने घंटा धार कर रखा है, हम 10वीं माता हो जाएंगे।
इसलिए मुझे रजनी के नाम से ही बुला सकते हैं। दादा बड़े हैं मेरे से, सुन रहे होंगे अगर तो दादा मेरे से बड़े हैं, मुझे माता का वो नहीं माने, नहीं तो हम 10वीं माता हो जाएंगे हम, और सभी का भंटाधार कर रहे हैं तो 10वीं माता भी हो जाएंगी। तो इन माताओं ने तो भंटाधार किया है ना हमारी माताओं को, है आज भी हमारी माताएं उसी में लगी हैं माताओं को। आज ये बताएं कि जितने भी आप देवी देवताओं के जितने भी आराध्य लोगों, इनको आराध्य मानते हैं, इन लोगों को क्या, इन लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई क्या? किसी देवी को ये मुक्ति प्राप्त हुई क्या? नहीं हुई। सीता को देखो, अग्नि में जाकर के अग्नि परीक्षा लेने के बाद उसकी मुक्ति कैसे हुई? उसको धरती में समाना पड़ा, जीते जी उसको धरती में समाना पड़ा। पार्वती को क्या करना पड़ा? आग में कूदना पड़ा। ऐसी अनेक जो वो है देवी है, उनको कुछ ना कुछ आत्महत्याएं करना पड़ी। तो क्या ये मुक्त हुई क्या? अगर ये मुक्त नहीं हुई है देवी है, तो हमें कैसे मुक्त कर सकती हैं? हम कैसे इनकी पूजा करें? सोचने की बात है। सभी महिलाएं सुन रही हो तो ये सोचें समझें और अपने जीवन में उतारें कि वास्तव में इनने हमें कुछ दिया है क्या? देवी देवता ही देख लो, और राम को ही देख लो, राम को सरयू नदी में जा करके उसको भी हत्या करना पड़ी। कृष्ण को देखो तो एक टोंकड़ से कौए ने टोंकड़ मारी और उसका अंत हो गया। शंकर को देखो तो वो उसी में भस्म हो गया, वो भस्मासुर भस्म करने वाला था। ये इनको मुक्ति प्राप्त हुई क्या? जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उसमें एक सुनीत नाम का जो भंगी था, एक नाई था, एक कुमार था, एक सुनार था, यानी हर समाज के लोगों को, जिसने भी बुद्ध के धम्म को अपनाया, सबको मुक्ति प्राप्त हुई। कोई सोतापन्न बना, महिलाएं भी उसमें गई, तो कोई सोतापन्न बनी, कोई सक्तागामी बनी, कोई अनागामी बनी, और कोई अरहत पद को प्राप्त हुई कि नहीं? तो हमें जब धम्म के प्रति अगर हमें आस्था है, तो हमें ये सारी चीजें त्यागना पड़ेगी। हमें जितनी भी पुरानी चीजें हम लोग क्या करते हैं, हम इनको निकाल नहीं पा रहे। हमें एक भय पैदा होता है कि इनको अगर हम निकाल देंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। तो हमारी बहनें ज्यादा इसमें वो है, मतलब भाई लोग मना भी नहीं करते उनको। भाई लोग सोचते हैं अरे मैं पत्नी को अपने ठेस नहीं पहुंचाता, हमारी पत्नी जहां जाती है भैया बच्चे भी चले जाते, हम मना नहीं करते। लेकिन ये भी गलत बात है, क्योंकि आप उनको वो दे रहे हैं और उनका वो कर रहे हैं, मतलब सब आगे आगे बढ़ने की वो दे रहे हैं आप। तो ये हमारे भाइयों को भी सोचना चाहिए, जो भी हमारे जो नए नए लोग जो सदस्य जुड़े हैं, उनको मैं ये सही उससे बताना चाह रही हूँ कि ये सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा। अगर हमें हमारे पास एक ही गिलास है, उसमें पानी हम पी रहे हैं, और हमें अगर शरबत पीना है तो हमें उस गिलास को खाली करके शरबत पीना पड़ेगा, तभी हमें स्वाद मिलेगा। इसी तरह हमें ये सारे जो पुराने संस्कार हैं, जो पुराने त्योहार, तीज त्योहार है, इनको हमें त्यागना पड़ेगा, तभी हम बौद्ध कहलाएंगे, तभी हम बुद्ध धर्म को अपना सकते हैं। समय हो रहा है, आप लोगों ने मुझे सुना, जो कुछ अच्छा लगा हो, अच्छी बात लगी हो, और किसी का अगर प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। क्षमा चाहती हूँ कि कहीं कुछ गलत लगा हो, किसी भाई को किसी बहन को ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। संस्कारों के बारे में बताया और बौद्धों के पर्व व उत्सव के बारे में भी बताया आपने। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। ये एक तरीके से जागृति कैडर ही हो चुका है, मतलब अगर और बहनें जुड़ती तो शायद वो सुधर जाती। टाइम हो चुका है, तो क्या अब हम सभ्य सत्ता कर रहे? माननीय अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष जी को अध्यक्षीय भाषण, अध्यक्ष जी के रिक्वेस्ट करिए। अध्यक्ष उपासिका सुषमा बौद्ध जी वे आए और अपने विचार रखें।
सुषमा बौद्ध जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो आए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो बहुत ही विस्तार रूप से उपासिका रजनी ताई मैडम ने समझाने की को समझाई, और जो मतलब विस्तार से समझाई तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब एक ही लाइन में जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञा की थी तो पहला प्रतिज्ञा में ही उन्होंने कही कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवता को ना अपना देवी देवता मानूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। बात रही ब्राह्मणों ने जो 10 अवतार बनाया ईश्वर को, तो उन्होंने एक ही लाइन में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बोले कि अगर कोई कहता है कि भगवान का 10 अवतार हुआ था, वो जो है गलत प्रचार करता है और वो पागलपन है। वो एक ही जब 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब लिए तो 22 प्रतिज्ञा में ही उन्होंने खारिज कर दिया। फिर तथागत बुद्ध ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लो जो मोटी मोटी किताबें में लिखी गई है। यह परंपरा है, यह हजारों लोग उसे मानते आ रहे हैं, या कोई साधु संत ज्योतिषी कह रहा है, या कोई हमसे बड़े आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, उस बात को भी आंख मूंद करके नहीं मानना चाहिए। तो एक ही लाइन में उन्होंने कहा कि किसी भी बात को पहले तर्क की कसौटी पे कसो और चिंतन मंथन करो, और अपने लिए तथा पूरा जगत के कल्याण के हित में अगर खरा उतरे तो मान लेना चाहिए, और खरा नहीं उतरे तो नहीं मानना चाहिए। तो जितने भी अभी मैडम रजनी ताई जी ने बताई कि जो है पुष्यमित्र सुंग नाम करके जो है वो ब्राह्मण जो राम है बना है, जो सीता को गर्भ अवस्था में ले जा करके वनवास में छोड़ दिया, और सच में छोड़ा। जब सीता माता अग्नि परीक्षा के बाद में भी उसको पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और ले जा करके जो है वनवास छोड़ देता है, इसमें हमें सोचने की सोचने की जरूरत है। तर्क की कसौटी पे कसा जाए तो बिल्कुल खरा नहीं उतरता है कि राम ईश्वर हो सकता है। उस वक्त अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की संविधान होती ना, तो राम को भी तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ती उस समय। बाबा साहब की संविधान होती तो कृष्ण को भी जो है ना कि छेड़खानी में 370 की धारा उसके ऊपर लगती, जिसको भगवान के दर्जा दिया है। तो जो हमारे महापुरुषों ने जो 22 प्रतिज्ञा में BR अम्बेडकर साहब बताए, तो अगला जो हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो 22 प्रतिज्ञा में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उपासिका रजनी ताई वो 22 प्रतिज्ञा पे हम लोग का चिंतन मंथन करने की जरूरत है। और तथागत बुद्ध बोले परंपरा को नहीं मानना चाहिए, इस पे मानने की जरूरत है। तो जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवता है वो अगर तर्क की कसौटी पे कसा जाए तो सारा का सारा चीज जो है काल्पनिक है। जैसे गणेश का पूजा के बारे में बताई रजनी ताई, गणेश का देखिए सर जो है हाथी का, और इधर जो है शरीर जो है इंसान का, उसमें कैसे ज्वाइंट हो सकता है, ये भी बकवास है। जब बाबा साहब बोले कि सारा वो पागलपन है जो ऐसा उन लोग बना करके रखा है, वो भी जो है वो गलत है। तो जितने भी जो मन गढ़ंत कहानियां हैं, इस पर जो है सबसे ज्यादा महिलाएं जो है अंधविश्वास पे और जो तीज के व्रत रहता है उस पे जो करती हैं, ये सारे चीज पर जो है हम लोग एक घंटा में जो है वो बारी बारी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रजनी ताई मैडम जो है और इस पे हम लोग को चर्चा करने की जरूरत है, ताकि बहुत सारी महिलाएं समझे और समझ करके जो है कि इसे विस्तार करें। और मैं एक बात और मैं रजनी मैडम से पूछना चाहती हूँ कि जो वो बताए अशोक धम विजयदशमी, तो वो तो बौद्धों का त्योहार है, इसको मनाना चाहिए कि नहीं? हम जैसे कि हम लोग करते क्या है कि उस दिन जो है कि महिषासुर का शहादत दिवस भी मनाते हैं, और अशोक धम विजयदशमी के नाम पर एक कार्यक्रम रखते हैं, जो कुछ लोग आते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ भोजन वगैरह का भी व्यवस्था करते हैं। ये सारा कुछ हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन लोगों तो हमारे महापुरुषों का हत्या किया ही, लेकिन जो दशहरा के जगह पे पहले पूर्व में अशोक धम विजयदशमी कहा जाता है, उसको अशोक धम विजयदशमी नहीं कह करके ब्राह्मणों ने दशहरा में तब्दील कर दिया। तो इस पे
क्या हम लोग को के मतलब करना चाहिए। तो भी तो समय नहीं है, तो मैं अगले मंगलवार को रिक्वेस्ट करूंगी कि रजनी ताई मैडम वो इस पे है से बताने का कोशिश करें। और मैं इन्हीं जन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। सबों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ ताई जी, एक मिनट ले लूंगी आपसे। ताई जी, जी जी हाँ मैं ये बोल रही हूँ, जो मैंने उसके बारे में बताया ना, दशहरे के बारे में, तो मैंने जी जी कौन सी बात बताई कि कौन सी नहीं माननी चाहिए, कि जब दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है तो हमें देखने नहीं जाना चाहिए, और हमें उसमें वो नहीं होने चाहिए, सम्मिलित नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये भी बताया कि इसी दिन सम्राट अशोक को कलिंग देश पे उसको वो मिली थी, कलिंग देश पे विजय प्राप्त हुई थी। तो विजयादशमी के रूप में हमें बिल्कुल मनाना है, जी विजयादशमी जी हमें जोरों से मनाना है, लेकिन दशहरा नहीं बोलना है, उसे क्या बोलना है, विजयादशमी बोलना है। और इसी दिन तो बाबा साहब ने हमको दीक्षा दी ना, तो हम तो जा ही रहे ना, अभी दीक्षा वही मनाने जा रहे हैं ना, विजयादशमी मनाने जा रहे हैं ना नागपुर अभी सभी लोग। तो ये यही पे मतलब बात वो हो जाती है, समझने की बात है। और वो जो कलिंग देश पे उसने आजाद वो किया, विजय प्राप्त की, उसकी बहुत बड़ी कहानी है। अब संक्षेप में अपन हर मंगलवार को बताते जाएंगे। अब अगले मंगलवार से मैं 22 प्रतिज्ञाओं पर बताएंगे, एक एक प्रतिज्ञा का मतलब बताएंगे कि बाबा साहब ने आखिर क्यों ये हमें बोला। और अभी जो रक्षाबंधन, थोड़ी सी और रिक्वेस्ट करूंगी मैं आप लोगों से कि 19 तारीख को शायद मंगलवार पड़ रहा है, हाँ मंगलवार पड़ रहा है 19 तारीख को। तो उस दिन बिल्कुल रक्षाबंधन का त्योहार हमारी बहनें ना माने क्या, एक धागा अगर हम भाई को बांध देंगे क्या, तो हमारे भाई हमारा भाई भाई कहलाएगा। अगर हम धागा नहीं बांधेंगे तो क्या वो हमसे संबंध तोड़ देगा क्या, नहीं, है ना। हमारा भाई तो भाई रहेगा, हमने एक ही पेट में भाई बहनों ने हिलोर ली है, तो हमारा भाई तो है ही वो। अगर हम धागा नहीं बांधेंगे तो क्या वो हमारा भाई नहीं कहलाएगा। आज लड़कियां देखो कहाँ से कहाँ जा रही हैं, जूड़े कराते सीख रही हैं, सब कुछ कर रही है, हवाई जहाज चला रही हैं, पर्वतारोहण पे जा रही हैं, और एक भाई को धागा बांध करके उससे अपनी रक्षा की गुहार लगा रही है, बोल रही है कि हम हमारी रक्षा करना। और जबकि भाई क्या करता है उस दिन, एक साड़ी दिला देता है कि नहीं, और उसका बिल्कुल सारा वो सब कुछ खत्म कर देता है, एहसान जो धागे का एहसान है ना, उसी दिन खत्म हो जाता है। तो हमारे जो बौद्ध बहनें हैं अगर सुन रही हो तो अपने भाई को समझाएं, और भाई अगर समझता है तो अपनी बहन को समझाएं कि बहन मैं तेरी बिल्कुल रक्षा करूंगा, मरते दम तक तेरी रक्षा करूंगा, भले तू धागा मेरे को बांध या नहीं बांध। तो हमारे भाइयों को भी चाहिए कि अपनी बहन को समझाए, और बहन को भी चाहिए कि अपने भाई को समझाएं कि भाई मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी, फिर भी तू मेरी रक्षा करेगा। भाई तो भाई है, करता ही है रक्षा, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही इन्हीं शब्दों के साथ में आगे की आप वो करें, सभ्य सत्ता करवाएं, समय होता जा रहा है। दीदी आपने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अब समय हो चुका है, अब हम सभ्य सत्ता करते हैं। सभी अपने माइक ऑन कर लीजिए और सभ्य सत्ता करते हैं सभी मिलकर। सभ्य सत्ता सुखी भून, सबे सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सबे सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः।